हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप। क्या हालचाल है आप सबके। आई होप आप सबके हालचाल बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आ चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ दोबारा से, दैट इज सर्टिफिकेशन कोर्सेज फॉर सीएस के स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो कोई भी सीए या फिर सीएमए का बच्चा भी देख रहा है तो उसके लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। बट मेरे चैनल पे मोस्टली सीएस के बच्चे, सीएस की फैमिली, सीएस कम्युनिटी मेरे साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सीएस के स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। सो आप लोग को पता है जिस हिसाब से सीएस के जो कोर्स में स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट होता जा रहा है, बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं सीएस के कोर्स में हमारे इंस्टीट्यूट में, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। नाउ कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से आपको पता है कि आर्टिकलशिप वगैरह हो गया या फिर सीएस बनने के बाद जो जॉब हो गया, वहां पर इंटरव्यू या वहां पे जो कैंडिडेट्स हैं वहां पे अच्छी अच्छी कंपनीज के लिए भी कई सारे आपको राउंड्स देने पड़ते हैं, बिकॉज जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं आइदर आर्टिकलशिप के लिए या फिर जॉब के पर्सपेक्टिव से। सो कोई एक ऐसी स्पेसिफिक स्किल सेट हमारे पास होनी चाहिए ताकि आप जो है वो अलग से स्टैंड कर पाओ। आपको छोड़ के उनसे अलग कैसे आप लोग स्टैंड कर पाते हो, उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक स्किल सेट होनी चाहिए। और उस स्किल सेट में एक चीज आती है, दैट इज सर्टिफिकेशन कोर्सेज। बट अब आपको यह भी पता है कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज जिस तरीके से ट्रेंड हो रहा है, उस तरीके से काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। सो क्या ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है? क्या सर्टिफिकेशन कोर्सेज हमारे जो कोर्स करिकुलम है या जो हमारा पोस्ट कंप्लीशन ऑफ सीएस कोर्स है उसके हिसाब से क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? सीवी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है? आज हम सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में इसके ऊपर बात करेंगे। सो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं सीधा टॉपिक पर। इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसलिए हम लोग सबसे पहले पार्ट नंबर 1 की बात करेंगे, दैट इज सीएस के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से जैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो आप लोग परस्यू कर सकते हो। सो अगर मैं बात करता हूं फ्री कोर्सेज के बारे में, तो फ्री कोर्सेज आपको बहुत सारी प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे। जैसे इन्फोसिस के पास अगर आप उनके वेबसाइट पर जाओगे तो इन्फोसिस पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, दैट इज यंग लीडरशिप करके, टाइम मैनेजमेंट करके, और भी कई सारे फ्री कोर्सेज हैं जो कि सीएस के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेबी और एनआईएसएम ने पार्टनरशिप करी है, वहां पे आपको सिक्योरिटीज मार्केट अवेयरनेस टेस्ट करके एक कोर्स है, और भी कई सारे कोर्सेज हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने जो टीसीएस आईओएन करके एक हमारा टीसीएस का प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑनलाइन ईडीपी वगैरह होता है, ऑनलाइन सीएलडीपी होता है, वहां पे आपको कई सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करते हैं जितने भी हमारे प्राइवेट अकेडमीज हैं, प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अपग्रेड हो गया, आपका लर्निंग स्किल्स हो गया, ग्रेट लर्निंग अकेडमीज हो गया, ये बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप लोग फ्री कोर्सेज अवेल कर सकते हो। सो फ्री कोर्सेज के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बट क्या ये इंपॉर्टेंट है या क्या इसकी वैल्यू है या नहीं है, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं पेड कोर्सेज के बारे में, तो आपको पता है इंस्टीट्यूट पेड कोर्सेज जो है वो हमको प्रोवाइड करता है, बट उसकी फीस बहुत एक्सपेंसिव है। अराउंड 8-9,000 की स्टूडेंट्स की फीस है उस सर्टिफिकेट कोर्सेज की, एंड मेंबर्स के लिए तो 15,000 17,000। सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर आपको सच में उसमें वैल्यू दिखाई देती है, मैं उस पर आगे बात करूंगा वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट अगर आपको उसमें वैल्यू दिखाई देती है, अगर आपको सच में किसी पर्टिकुलर फील्ड में आगे जाने का मन है आफ्टर बिकमिंग सीएस, तो आप कर सकते हो, बट एक्सपेंसिव है, तो ध्यान से करना, इतना पागल होने की जरूरत नहीं है। सो फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज, मैंने आपको दोनों के बारे में बताया। फॉर पेड कोर्सेज इंस्टीट्यूट का तो मैंने आपको बताया, बट साथ में वही कि प्राइवेट अकेडमीज के पास भी जैसे अपग्रेड है और लर्निंग स्किल्स है, ग्रेट लर्निंग अकेडमीज है, और फिर वही एनआईएसएम, इन्फोसिस, यहाँ पे फ्री भी अवेलेबल है, पेड भी है, तो आप पेड के ऑप्शन पर भी जा सकते हो। इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू बाय दी पेड कोर्सेज ऑल्सो, तो वहां आपको अवेल हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, दैट इज कि आपका क्या जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप करते हो वो आपके सीवी को स्ट्रॉन्ग करते हैं या नहीं करते हैं। द आंसर इज यस, सीवी को स्ट्रॉन्ग बिल्कुल करते हैं, बट इसमें एक नेगेटिव चीज है कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो ये मोटिव लेकर चलते हैं कि मैं इतने ज्यादा सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लूं कि एम्प्लॉयर के ऊपर मैं अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपने कोई भी प्रैक्टिकल चीज सीएस के बारे में नहीं सीखी है, अगर आपको सीएस के बारे में कोई प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से नहीं है, आपने सिर्फ सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं और वो भी सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट वाले,
सो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, भले ही आपने सीवी में या भले आपने उसको ओरली अपने एम्प्लॉयर को बताया हो। द पॉइंट इज कि एम्प्लॉयर को कोई ना कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए होती है एक्सेप्ट योर थ्योरेटिकल नॉलेज, जिससे उनको ये पता चले कि हाँ, जो कैंडिडेट हम लोग चूज कर रहे हैं बाय वे ऑफ आर्टिकलशिप और बाय वे ऑफ जॉब, वो एक सोशली भी एक्टिव है। वो बंदा जो है वो सोशली भी एक्टिव है, डिजिटली भी एक्टिव है, वो सिर्फ किताबों में नहीं लगा रहता है, वो और भी चीजें करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सर्टिफिकेट जो कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, वो बहुत एक अच्छी चीज है फॉर अ स्ट्रॉन्ग सीवी। बट अगर आप सिर्फ इस मोटिव के ऊपर लगे हुए हो दैट सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लेते हैं तो हम एम्प्लॉयर के ऊपर एक शो ऑफ कर सकते हैं, इंप्रेशन अच्छा जमा लेंगे, हम जो है वो 10 से 15 सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाले, तो एक अच्छा इंप्रेशन जम जाएगा। एम्प्लॉयर के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज एम्प्लॉयर को भी पता है, वो भी उसी सेम रूट से आया है जिस सेम रूट से आप जा रहे हो। उसने भी कभी ना कभी आर्टिकलशिप करी होगी, उसने भी कभी ना कभी जॉब करी होगी जिस पोस्ट पर आप जॉब पर जा रहे हो, तो उसको ये सारे जितने भी खेल हैं उसको पता है। सर्टिफिकेट कोर्सेज सीवी में सिर्फ आप वही ऐड करो जो कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स या फर्म के ऑब्जेक्टिव जहां पे आप काम करने जा रहे हो उससे अलाइन करें, और ऐसे कोर्सेज जो सच में वैल्यू क्रिएट करते हो सिर्फ उन्हीं कोर्सेज को करो और उन्हीं कोर्सेज को सीवी में ऐड करना सीखो। अगर आप ने कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं ली है बट आप सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है वो ऐड करते जा रहे हो अपने अचीवमेंट्स में, सो इट लुक्स लाइक कि आप फेकनेस दिखा रहे हो अपने इंटरव्यू में या फिर अपने सीवी में। ठीक है, वो फेकनेस दिखाई देती है कि आप सिर्फ चाहते हो कि मुझे बस कैसे भी करके ये पोस्ट मिल जाए जस्ट बाय शोइंग ऑफ कि देखो मैंने कितने सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं, बट आपके अंदर वो एक एक सोशल एक्टिवनेस नहीं है, आपके अंदर वो सीखने की चाह नहीं है, किसी चीज में एफिशिएंसी होने की, किसी चीज में एक्सपीरियंस होने की इच्छा नहीं है। आपकी बस इच्छा है कि आपको बस कैसे भी करके ये जॉब मिल जाए या फिर आर्टिकलशिप मिल जाए और मैं कैसे भी करके कंपनी या फर्म ज्वाइन कर लूं। अब हम आते हैं तीसरे वाले पार्ट पे, दैट इज द लास्ट पार्ट, कि सबका क्रक्स अगर मैं आपको बताऊं कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो है क्या वो इंपॉर्टेंट भी हैं फॉर सीए स्टूडेंट्स या फिर सीए या फिर सीएमए के स्टूडेंट्स। सो यस, द सर्टिफिकेशन कोर्सेज फॉर सीएस स्टूडेंट्स और सीए और सीएमए स्टूडेंट्स आर इंपॉर्टेंट, बट वही सेम चीज साथ में उसके एक कंडीशन, एक डिस्क्लेमर जुड़ जाता है कि भैया हमारा एम होना चाहिए कि हम यहां से कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। इफ योर एम इज जस्ट टू कलेक्ट पेपर्स का मतलब जो सर्टिफिकेट आपको मिल रहे हैं, तो अगर आपको सिर्फ पीडीएफ और पेपर कलेक्ट करने का शौक है, सो आई एम वेरी सॉरी, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी आप बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है सर्टिफिकेट कोर्सेज वो करने की अगर आप सिर्फ इकट्ठे कर रहे हो। अगर आपको मजाक लगता है तो आप लिंक्डइन पर जाके डेली चेक करा करो, डेली मेरे को 10 to 15 to 20 पोस्ट ऐसी मिल जाती हैं सीएस के स्टूडेंट्स की जहां पे वो ये लिखते हैं दैट आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस कि मैंने ये सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करा है। बट वो सर्टिफिकेट कोर्स होता कौन सा है? वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला होता है। इसका मतलब ये है कि आप समझो कि वो सर्टिफिकेट कोर्स जो फ्री वाला है, जैसे एनआईएसएम का सर्टिफिकेट कोर्स फॉर एग्जांपल, अच्छा है, करो, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, नॉलेज इंक्रीज हो रही है, बट आप ये देखने की कोशिश करा करो, ऑब्जर्व करो कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास नहीं है, वो और भी हजारों बच्चों के पास है। इसका मतलब वो हजारों बच्चे जो हैं जब वो सीवी प्रिपेयर करेंगे तो वो भी आपकी तरह वही अचीवमेंट में सेम सर्टिफिकेट कोर्स ऐड करने वाले हैं। तो आप स्टैंड आउट कैसे करें उन स्टूडेंट्स के हिसाब से? आप भी उसी कैंडिडेट में आ गए जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, आपने अलग से ऐसा कुछ नहीं करा। सो सर्टिफिकेट कोर्सेज वही करो जिसकी कोई वैल्यू है ना। वैल्यू का मतलब पहली चीज तो पेड होना चाहिए। पेड का मतलब भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत एक्सपेंसिव हो, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है। आई डोंट नो कि अनफॉर्चुनेटली क्यों स्टूडेंट्स के लिए इतना एक्सपेंसिव उन्होंने रखा है, जो कि नहीं रखने चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स बहुत एक्सपेंसिव है स्टूडेंट्स के लिए। फीचर मिलना चाहिए जहां पे उनको थोड़ा सा डिस्काउंट या थोड़ा सा एक फेयर प्राइस पे वो सर्टिफिकेट कोर्स मिलने चाहिए। इस पर क्या होगा आगे मुझे नहीं पता, बट जो भी है, पहली बात तो पेड हो। पेड में भी इतना एक्सपेंसिव भाई मत लो, बिकॉज इट इज योर हार्ड अर्न्ड फादर्स मनी और मदर्स मनी और पेरेंट्स मनी ऑफ कोर्स। सो एक सर्टिफिकेट कोर्स के लिए इतना ज्यादा एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। सो एक तो पेड हो और दूसरा कि इतना ज्यादा पेड ना हो, एक एवरेज प्राइस हो, फेयर प्राइस हो, और दूसरा कि वैल्यू क्रिएट करे। मतलब आपको जो भी इस समय सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, सीएस एग्जीक्यूटिव के हो
हो, आप CS प्रोफेशनल में हो, जो भी सब्जेक्ट पसंद आ रहा है उसमें स्पेशलाइजेशन करने के लिए आप सर्टिफिकेट कोर्सेज चूज करो। ऐसा मत करो कि आज कंपनी लॉ का कर लिया, कल सिक्योरिटी लॉ कर लिया, परसों टैक्सेशन कर लिया, तरसों GST कर लिया, फिर उसके बाद CSR कर लिया, फिर ESG कर लिया। आप CS बनने के बाद हर एक डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट चूज करना पड़ता है। ठीक है, सो आप ये समझो इस चीज को कि आपको किसी एक या दो फील्ड में स्पेशलाइजेशन की नीड है, उस हिसाब से सर्टिफिकेट कोर्सेज को चूज करो और उसको कंप्लीट करो, ताकि आपकी वैल्यू भी इंक्रीज हो, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो और आपका CV भी स्ट्रांग हो। सो अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका क्रक्स क्या है। द आंसर इज, जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि सर्टिफिकेट कोर्सेज मत करो, उसका सिर्फ मीनिंग ये है कि सर्टिफिकेट कोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, करो, बट डोंट फॉल फॉर सर्टिफिकेट कोर्सेज। ऐसे जैसे कुछ लोग हैं ना कि प्यार में अंधे हो जाते हैं, तो आप लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज के पीछे एकदम अंधे मत हो जाओ, एकदम बौरे मत बन जाओ कि अरे सर्टिफिकेट कोर्सेज यहाँ से भी मिल रहा है, ये भी कर लेते हैं, जस्ट टू कलेक्ट PDFs एंड सर्टिफिकेट्स एंड हार्ड कॉपीज। वो हजारों बच्चों के पास है, वो फ्री वाले जो कोर्सेज हैं वो हजारों बच्चे कर लिए हैं, दैट इज नॉट एन इशू, अच्छी बात है, बट उसको इतना बड़ा अचीवमेंट मत लेकर चलो, बिकॉज ये आपके पास नहीं, ये हजारों CS के स्टूडेंट, CA CMA के स्टूडेंट्स के CV में आपको दिख जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। दैट इज, सर्टिफिकेट कोर्सेज इंपॉर्टेंट है, द आंसर इज यस। सर्टिफिकेट कोर्सेज CV को स्ट्रॉन्ग करते हैं, द आंसर इज यस, बट इट ऑल कम्स विद अ डिस्क्लेमर दैट ओनली जो वैल्यू क्रिएट करे, जो पेड वाले कोर्स हो और जो आपके जो विजन है, जो आप CS के बाद बनना चाहते हो, उसको जो रिफ्लेक्ट करें, सिर्फ उसी को करो, तो शायद आपको बेनिफिट इसका होगा। सो दैट इज व्हाट ऑल आई वांट टू कन्वे इन दिस वीडियो रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज। आई होप आपको प्रॉपर नॉलेज और आपको अवेयरनेस मिली होगी इस चीज को लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी देन डू गिव इट अ लाइक, कमेंट करो क्या बेस्ट पार्ट था, कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आराम से पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसे वीडियोस लाने के लिए। टिल देन हम लोग मिलते हैं बहुत एक ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ।